प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व है। प्रदोष व्रत के दिन कथा सुनना, व्रत रखना, भगवान शिव अभिषेक करना बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। जो व्रत जिस वार को पड़ता है उसे उसी प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस बार रवि प्रदोष व्रत 19 मार्च 2023 को है। प्रदोष काल में भगवान का अभिषेक करना, कथा सुनना बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। रवि प्रदोष व्रत की कथा आज हम आपसे इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। मित्रों, रवि प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण रहता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे, नहीं तो तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा, बंधुओं, हम तो बहुत ही दीन दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ से आया? तब चोरों ने कहा, तेरी इस पोटली में क्या बंधा है? बालक ने संकोचवश कहा, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां बांध दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उस बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास लेकर चले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बहुत चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष का व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया। भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दो, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। सुबह होते ही राजा ने शिवजी जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त करा दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा पूरा वृतांत सुनकर अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा, आप कुछ भी डर ना समझे, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान शिव जी की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष का व्रत करते हैं वह सुखपूर्वक निरोग होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। उसके जीवन में कभी खुशहाली की कमी नहीं रहती। उनका घर धन धान्य वैभव लक्ष्मी से संपूर्ण रहता है और सभी प्रकार के सुख उस मनुष्य को मिलते हैं। जो इस कथा को सुनता है उसके सभी कष्ट दूर होकर निरोगी काया मिलती है। मित्रों, यदि आपको भी रवि प्रदोष व्रत की यह कथा अच्छी लगी है तो आप इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय भगवान शिव शंकर, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।